बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सर्दी की आमद के साथ ही शहर में गैस बहरान शदीद होने लगा है। लियारी के इलाके नयाबाद में गुज़श्ता एक माह से गैस की फराहमी तात्तुल का शिकार है। इलाके में गैस मीटर रीडिंग चेक करने के लिए आने वाले नुमाइंदे पर इलाका मकीन बरस पड़े हैं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। शहर में गैस लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया। गैस की लोड शेडिंग ने लियारी को भी अपनी लपेट में ले लिया। लियारी के इलाके नयाबाद के मकीन गुज़िश्ता एक माह से गैस की सहूलत से महरूम हैं। इलाके में पूरा दिन गैस गायब रहना मामूल बन गया है। गैस के सताए शहरी SSGC के नुमाइंदे पर बरस पड़े। मकीन कहते हैं गैस नहीं तो बिल क्यों दिए जा रहे हैं, कोई भी हमारी मुश्किलात को हल नहीं करना चाहता। 500 रुपए हम लोग का बेटा कमा के लाता है, ये 500 रुपए हम लोग मार्केट में देवे या हमें होटल में देवे या इधर अंगार जलावे। गैस एक महीने से तो नहीं है हमारे घर में, सारे सांस वाले मैंने तो धुआं से जलाया है। अभी मेरा घर किराया का है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सिलेंडर ले लिया मगर सिलेंडर से हम लोगों को डर लगता है, गैस भी इतना महंगा हो रहा है। बोले नहीं हुकूमत आएंगी तरक्की होएगी, हमको हाथी घोड़ा मिलेगा, हम भी पागल हो गए, हमने वोट दे दिया। रिहायशियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने लियारी की आवाम से सुतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा हुआ है। न गैस मिलती है न ही कोई और सहूलत दस्तयाब है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस कितनी महंगी होगी? ओगरा सुई सॉर्दन की दरख्वास्त पर समाअत कल कराची में करेगा। सुई सदरन ने गैस 58 रुपए 42 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त कर रखी है। कराची में CNG स्टेशन की बंदिश का आज 5वां रोज है। शहर में तमाम तर CNG स्टेशन की बंदिश से रिक्शा टैक्सी ड्राइवर परेशान हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन हो गया। शहर में CNG स्टेशंस की मुसलसल बंदिश का 5वां रोज है। CNG सार्फिन बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवर्स CNG बंदिश से परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल डलवाने की गुंजाइश नहीं। CNG की बंदिश से घर गाड़ी दोनों चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी इसलिए जो है ना, देखो अभी नहीं मिल रहा है तो आप तो बच्चों के लिए दाल रोटी कमा रहा है, ठीक है, आपको पेट्रोल महंगा पड़ रहा है। बहुत मुश्किलात है जी, रास्ते में चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। कभी ऐसा हुआ नहीं था, यकीन करें, हमेशा हम टैंकी फुल रखते थे गाड़ी की ना। अभी ऐसा है कि मैनेज करना पड़ता है कि खर्चा पूरा करें घर का, या अपना ज़ाती खर्चा पूरा करें, या गाड़ी का खर्चा पूरा करें, या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। बड़ी मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। सुई गैस हक्काम ने गैस प्रेशर में कमी के बाइस CNG सेक्टर को 2.5 माह के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। हड़ताल को एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने मसाइल के हल के लिए कोर कमांडर कराची से अपील कर दी है। बल्दियाती मुलाजमीन के एहतजाज को एक हफ्ता हो गया लेकिन मसाइल हल ना हो सके। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रहनुमा जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कोर कमांडर बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। पीर 6 दिसंबर को ज़बरदस्त एहतजाज करने का फैसला कर लिया गया है। एहतजाज के दौरान शाहराहें जाम कर देंगे। मजदूर रहनुमा अकरम राजपूत ने शिकवा किया कि वज़ीर बल्दियात मुलाकात किए बगैर लाहौर चले गए हैं। अदालती अहकामात पर रिफाई प्लॉट पर कायम तिजोरी हाइट्स की मिसमारी का अमल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। तिजोरी हाइट्स 2800 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर ज़ेरे तामीर था। तिजोरी हाइट्स की बेसमेंट तामीर कर ली गई थी। ग्राउंड फ्लोर पर काम जारी था। तिजोरी हाइट्स को 11वीं मंजिल तामीर होना थी जिसमें 182 फ्लैट्स बनाए जाने थे। मज़कूरा प्लॉट पर पहले पार्क फिर शादी लॉन बनाया गया था। शादी लॉन के टूटने के बाद अचानक तिजोरी हाइट्स की तामीर शुरू कर दी गई थी। ज़िला बस्ती के इलाके ज़ीज़ाबाद में खुर्शीद मेमोरियल हॉल और लाल किला ग्राउंड की दीवारें रात गए गिरा दी गई हैं। कार्रवाई किस इदारे ने की, मौमा बन गया। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम अजीज़ाबाद ऑपरेशन से लाइल्म निकले। इनका कहना है कि ऑपरेशन जिला बस्ती में कहाँ हुआ इन्हें इल्म नहीं। अजीज़ाबाद खुर्शीद मेमोरियल हॉल और लाल किला ग्राउंड की दीवारें किसने गिराई, इस बारे में भी अभी कुछ मालूम नहीं। DC सेंट्रल का कहना था कि ऑपरेशन पुलिस या कानून नाफिज करने वाले किसी और इदारे ने किया होगा। उधर KMC के इंसदादी तजावुज़ात सेल के सीनियर डायरेक्टर लैंड बशीर सदीकी ने भी कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया है।
वफाकी वजीर असद उमर ने तवील मुद्दत से तातुल का शिकार कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का 10 दिसंबर को इफ्तिताह का ऐलान कर दिया है। शहरी अब भी मंसूबे के इफ्तिताह पर बेयकीनी का शिकार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टूटा खुदा खुदा करके कराची में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा और तवील मुद्दत से तातुल का शिकार मंसूबा ग्रीन लाइन बिल आखिर अपनी तकमील को पहुंच गया। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने 10 दिसंबर को मंसूबे की इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। शहर में ट्रांसपोर्ट निजाम के मुंतजिर शहरी कहते हैं मंसूबे की हालत देखकर लगता है 5 रोज क्या 1 माह बाद भी बसों का चलना मुहाल है। इस तरह ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है ये तो महीने के अंदर भी मुश्किल लग रहा है। 10 तारीख तो दूर की बात है, अगर महीने के अंदर भी अंदर हो जाए तो ये बड़ी गनीमत की बात है भाई। ये तो कभी कराची में ऐसा काम कभी पहले हुआ, ये मुमकिन है भाई, ये नहीं हो गया यहाँ पे। हमारा औरंगीटन मेट्रोविल एक रोड कभी अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, अभी तक वो नहीं बना, तकरीबन 6 महीने हो गए, एक रोड नहीं बना उनका, तो ये कहाँ से बनेगा। ग्रीन लाइन मंसूबे पर अब भी जगह जगह तामीराती काम बाकी है। बस अड्डे के आखिरी स्टॉप पर सड़क की तामीर के साथ लोहे की जाली का काम भी इल्तवा का शिकार है। कैमरामैन फराद अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पीपी रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुक्मरान तबके को दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। शाजिया मरी बोली नालायक वज़ीर आज़म बनाए महंगाई क्यों है, हुक्मरान तबके को शर्म से डूब मरना चाहिए। कादर पटेल का कहना था कि मुल्क पर ज़वाल पजीर हुकूमत मुसल्लत है। सिंध आर्काइव ऑफिस क्लिफ्टन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी का कहना था कि हुकूमत से सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ मिलता है। नालायक वज़ीर आज़म बताए महंगाई क्यों है, अवाम भूख से मर रही है। 1 करोड़ नौकरियां देने वाला बताए नौकरियां कहाँ है। आप आज ये बताएं कि आज लोग भूख से पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बिलक रहे हैं। आप ये बताएं कि आज लोग कितने बेरोजगार हैं। आपने देनी थी ना 50 लाख नौकरियां, वो 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं। शाजिया मरी ने मजीद कहा यू टर्न सरकार बताए कि क्यों IMF के सामने लेट गए, शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान खान जो खुदकुशी करने की बात करता था IMF पे के हवाले से जब बयान देता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा खुदकुशी कर लूँगा, वो IMF के सामने लेट क्यों गया है, उसने मुल्क को वहाँ गिरवी क्यों रख दिया है, उसने IMF की कंडीशंस आंखें बंद करके मानना क्यों शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल बोले मुल्क पर ज़वाल पजीर हुकूमत मुसल्लत है, मुंह पे मारने वाले 200 अरब का क्या बना, विफाकी हुकूमत जाहिलों और नशइयों का टोला है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुक्मरान तबके को लाइलाज बीमारी लाहक है, इन्हें दवाइयों की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। मौजूदा सरकार बहरान की हुकूमत है। कादिर भाई ने दवाई का तस्करा किया। कादिर भाई मैं समझता हूँ इन लोगों को दवाई की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। शाजिया मरी ने कहा कि लाहौर के ज़मीनी इलेक्शन में हमारे वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक से उम्मीद लगाती है कि विफाक में किसी बिल पर मुशावरत नहीं की जाती, सूबे में वो इसके बरअक्स करते हैं। मुतहद्दा रहनुमा आमिर खान की तनकीद है। MQM पाकिस्तान और नून लीग रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। किसी अपोजिशन की पार्टी से, MQM से या दीगर पार्टियों से किसी से ना कोई मशावरत की, ना बात की, सीधा सीधा बिल लेकर आए और रूल्स ऑफ बिजनेस सारे मुअत्तल करके किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं दी और वो बिल जाली और झूठी अक्सरियत की बुनियाद पर वो बिल पास करा दिया। थोड़े बहुत इख्तियारात जो कि बिल्कुल नाम की सतह पर थे, वो भी तमाम के तमाम उन्होंने अब सिंध गवर्नमेंट के मातहत कर लिए, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में वो चले गए। बल्दियात के सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने पास रखना चाहती है और बल्दियाती जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको कोई इख्तियार नहीं देना चाहती। ये पानी सर से ऊंचा हो चुका है। गुज़िश्ता 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह व बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो हम असम्बली के पास भी असम्बली के दरवाज़ों पे भी जाके हमें खड़ा होना हुआ तो हम बिल्कुल जाएंगे। और जो पैसे इतने मिल रहे हैं क्योंकि हर साल और ख़ास तौर पर PMLN की जब 5 साल हुकूमत थी तो फेडरल टैक्स रेवेन्यू डबल हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ सिंध में भी पैसे डबल मिलने शुरू हुए। और इस साल हम देख रहे हैं कि टैक्स के महसूलात में और इजाफा होगा। तो वो जो पैसा है ये कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, भाई इंटीरियर सिंध में बता देंगे कहाँ लग रहे हैं। अगर पिछले 13 साल में हम जाएं सक्का, लड़काना, दादू और दूसरे शहरों में और एक तरक्की की रफ्तार देखें तो फिर भी खुशी होगी कि भाई कम से कम पैसा तो कहीं लग रहा है। कराची के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो कहीं और पैसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ना कराची में लग रहे हैं
और ना इंटीरियर सिंध में लग रहे हैं। यहाँ पर आपको आगाह करें, कराची पुलिस में अफसरान की सतह पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। एसपी अब्दुल्ला मेमन को मददगार 15 से हटाकर एसपी इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी लगा दिया गया। एसपी तौहीद रहमान मेमन को एसपी मददगार 15 का चार्ज दे दिया गया है। एसपी अली मर्दान खूसा एसपी सिटी डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची पुलिस में अफसरान की सतह पर तकर्रुर तबादले, एसपी अब्दुल्ला मेमन को मददगार 15 से हटाकर एसपी इन्वेस्टिगेशन केमाड़ी लगा दिया गया। एसपी तौहीद रहमान मेमन को एसपी मददगार 15 का चार्ज दे दिया गया है। एसपी अली मर्दान खोसा एसपी सिटी डिवीजन तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे सिंधी कल्चर की। कराची में सिंधी सकाफत का दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई सकाफत के रंगों में ढला दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। शान तरीके के साथ मनाया जा रहा है। कराची भर की तरह आज पूरे सिंध में कल्चर डे मनाया जा रहा है। आप इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर हर कोई सिंधी जो भी बहने अजरक बहने सिंध से अपनी मोहब्बत का इजहार करता नजर आता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम है, बच्चे हैं, जवान है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं सिंध की सकाफत के दिन को? ये हमारा सिंधी सकावत का दिन है, तो इसको हम लोग बड़े जोशो खरोश और भरपूर तरीके से मनाते हैं। किस तरह से आप लोगों की तैयारियां जारी रहती हैं, इसका इंतजार होता है? जी, हम 1 महीने पहले से ही तैयारी करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, अजरक टोपी वगैरह लेते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भरपूर तरीके से हम मनाते हैं हर साल। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि हर साल जो है इंतजार रहता है कि कब कल्चर डे आएगा, और 1 महीना पहले ही स्पेशल ड्रेसेस बनते हैं, टोपियां बनती हैं, अजरक बनती है। आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है अजरक टोपी देखकर। कहाँ से आए आप? मैं कराची से हूँ। कराची से आए जी। यहाँ पर मौजूद लोगों का यही कहना है कि इस दिन को पुरजोश अंदाज से मनाते हैं, और सिंधी बोलने वालों के लिए आज ये ईद के दिन की तरह है। इसके लिए स्पेशल तैयारियां की जाती हैं, फोक म्यूजिक होता है। यहाँ पर भी इस वक्त सिंधी सकाफत के रंग। बहुत शुक्रिया राहील, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अहलियान सिंध समेत पूरी कौम को यौम सिंधी सकाफत की मुबारकबाद दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम सिंधी सकाफत पर पैगाम में कहा कि सिंध की सकाफत इंसानी तारीख की एक अजीम तहजीब का अक्स और तसलसल है। सिंध के लोग तारीखी तौर पर बहादुर, रवादारी पसंद, मेहमान नवाज और वुसअते कल्ब के मालिक रहे हैं। सकाफती दिन मनाने से मुआशरे में भाईचारे को फ़रोग मिलता है और रवादारी और हम आहंगी के रुझानात परवान चढ़ते हैं। पाकिस्तान के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान कायदाना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सकाफत और यकजहती के दिन पूरी दुनिया में बसने वाले सिंधियों को मुबारकबाद। कहा, आज का दिन सकाफतों की तरक्की, बिला तफरीक इंसानियत के एहतराम और मोहब्बत का दर्स देती है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा, सिंध सूफियों की धरती है। यहाँ के बसने वाले दूसरी सकाफतों, दूसरों के अकायद को एहतराम से देखते हैं। आज अजरक के रंग दुनिया को पैगाम देती है कि सिंध के लोग इस धरती पर बसने वाली तमाम मखलूक से प्यार करते हैं। आज का दिन नस्ल परस्ती, इंतहा पसंदी और हर किस्म की तफरीक के खिलाफ यकजहती का दिन है। कराची में सब्जियां सस्ती हो गईं, लेकिन आवाम समरात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि सब्जी मंडी में सब्जी सस्ती हुई है, लेकिन इलाकाई बाजारों में सस्ती ना हो सकी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मौसम सरमा में सब्जियों की मंडियों तक वाफिर मिकदार में सप्लाई का सिलसिला जारी, जिसकी बदौलत आसमान से बातें करती सब्जियों की कीमतों में कमी वाकई हो गई। मटर, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च समेत बेशतर सब्जियों की कीमतें जमीन पर आ गईं। शहरी इलाकाई बाजारों में सब्जियां सस्ती न होने पर खुश नजर नहीं आते। टमाटर थोड़ा सा सस्ता हो गया, 120-150 रुपये किलो मिल रहा था, अभी 100 पे आ गया टमाटर। सही, उससे कम तो आ नहीं रहे। छोटा वाला टमाटर जो हम होटल के लिए लेके जाते, छोटा वाला टमाटर। सब्जी मंडी में सस्ती हुई होगी तो हम तो यहाँ से खरीदते हैं। अब ये तो उसी हिसाब से दे रहे हैं ना, महंगी दे रहे हैं, सस्ती नहीं दे रहे। आलू प्याज की मालूमात है, वो थोड़ी सी सस्ती हुई है। बकौल मंडी बंदा जाए
तो पैसे खर्च करे, किराया लगाए, वही हिसाब किताब पड़ जाता है। इससे अच्छा यहाँ से आके ले लें। सब्जी मंडी जराए का कहना है कि सब्जियों की तलब और रसद में बेहतरी आई है, जबकि सर्दियों का मौसम उरूज पर पहुंचने के साथ ही कीमतों में मजीद कमी मतवक्का है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाकाजात में होने वाली बारिशों और बर्फबारी के असरात कराची पर भी होंगे। आइंदा 2 से 4 रोज दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को की जा रही है, जबकि आइंदा हफ्ते दिन के औकात में भी दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएंगे। शहर में छुट्टी के रोज सड़कों पर मौजूद गाड़ियों की तादाद में कमी तो हुई है, मगर आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची आज चौथे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में सुबह सवेरे आलूदगी की शरह 166 रिकॉर्ड की गई, जो कि बाद में बढ़कर 185 मीटर रिकॉर्ड की गई है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़र होती है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। सिंध हुकूमत में लोकल बॉडीज़ के हवाले से लोकल गवर्नमेंट का जो बिल पास हुआ है, हम समझते हैं कि ये पूरे सिंध के जो बल्दियाती इदारे हैं उनके हक़ के ऊपर एक डाका डाला गया है। जहां हम बात करते हैं कि भाई कराची के इशूज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी ज़्यादती करती है, तो हम ये भी जानते हैं और समझते हैं कि अगर बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलेंगे तो वो इख्तियारात लाड़काना, खैरपुर, घोटकी, सांगड़, मेहर, जो सिंध के अंदर सिंध के इलाके वहाँ के भी लोगों को वो इख्तियारात मिलने चाहिए। इसलिए कि पूरा सिंध जो है वो सफ़र कर रहा है। पूरे सिंध की तबाही और बर्बादी के पीछे पीपल्स पार्टी है, जिसने सिंध को इस तरह लूट और खसूट का उसने बाज़ार गर्म किया हुआ है और सारे इख्तियारात सल्ब करके वो बैठे हुए हैं। और सिंध के किसी गांव देहात में भी कोई काम नहीं है और सिंध के शहरी इलाकों में भी कोई काम नहीं हो रहा। लोगों से सिर्फ पैसे बटोरे जा रहे हैं और सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं। बल्दियात के हवाले से जो बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात थे, मिसाल मैं कराची के हवाले से देता हूँ कि जो हॉस्पिटल्स थे वो भी अब उनके पास चले गए हैं। जो तालीमी इदारे थे पूरे अंदरूनी सिंध के भी तालीमी इदारे वो भी सब उनके पास चले गए हैं। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की जो फ़ीस होती है वो भी सब अब वो सिंध हुकूमत अपने पास लेके जाएगी। तो ये पूरे सिंध का इशू है और पूरे सिंध के साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो इसमें हम सब को, हम आए थे यहाँ पर GDA के दोस्तों के पास, पीर साहब पगाड़ा साहब के पास, जिन्होंने हमेशा शफ़क़त का, मोहब्बत का हमारे साथ बर्ताव किया है और हमारी नज़र में पीर साहब का बहुत एहतराम है और उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो हम इस वजह से आए थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि जो पूरे सिंध के अंदर ये लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो बिल आया है ये पूरे सिंध के साथ एक नाइंसाफ़ी है और हम सब मिलकर सिंध के साथ इस होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ भी बुलंद करेंगे। जो जमहूरियत के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो इक़दामात हो सकते हैं हम वो तमाम इक़दामात के ऊपर अमल दरामद भी करेंगे। और ख़ास तौर से पिछले 13 सालों से इस सूबे के ऊपर, सिंध के ऊपर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है और वो जाली अक्सरियत की बुनियाद पर जो है वो हुक्मरानी करते हैं। ना सिर्फ ये कि शहरी इलाकों के बल्कि सिंध के जो आम गरीब हारी किसान है उसके भी हुकूक देने को तैयार नहीं है। वो गरीब भी उनके वहाँ लड़काने में आपके सामने मिसाल है, सखर की मिसाल आपके सामने है कि वहाँ पर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तक नहीं अस्पतालों के अंदर होती है। ये सूरत हाल कर दी, यानी पूरे सिंध को मोंजोदाड़ो की सूरत बना दी है। आसार कदीमा का एक मंजर पेश करता है पूरा सिंध। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है पूरे सूबे सिंध के अंदर। कराची के अंदर भी आप किसी इलाके, इवन डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी कुछ पता नहीं होता है। गाड़ी में जा रहे हैं, कब कोई आपको लूट ले, कब कोई जो है वो ऐसी वारदात हो जाए जिसमें कोई नुकसान हो। और हुक्मरानी का ऐसा नमूना पेश किया है कि पूरा सिंध इसमें मुतासर हो रहा है। तो हम तमाम सिंध के जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बैठ के हमने अभी डिस्कशन की है और हमारी इस दावत को कबूल भी किया है। तो इंशाअल्लाह
11 तारीख को हम बैठेंगे और पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक, जिन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक राय होगा और उसके ऊपर एक करारदाद बनाकर उसके ऊपर फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं GDA के तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने यहाँ पर हमें वेलकम किया। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी, आपने काफ़ी देर इंतज़ार किया है, पर जब सियासी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है। MQM के दोस्त आज आए थे जी, बड़ी खुल के हमारी बातें हुई और ये जो तरमीमी बिल आया है, मुखालफत करने का हमारा इत्तेफाक है कि इसकी हम मिल के इसकी मुखालफत करेंगे। और ये जो तरीक़ाकार सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है कि हर किस्म के जो इख्तियारात हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर का जो करतूत है वो क्या हमें पता नहीं है, अपना काम जो है वो चीफ मिनिस्टर करता नहीं है। ये पूरा सिंध जो है वो आज एक मंशियात का अड्डा बन गया है। क्या आप लोगों को नहीं पता जी, हर मोहल्ले में, हर गली में आप इधर से फिरें डिफेंस में, जौन सी मंशियात आपको चाहिए ये। MKM और मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते कर्जों का बोझ, बढ़ता तिजारती खसारा और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा होकर 176 रुपए 77 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। डॉलर समेत दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट। बढ़ते कर्जे, बढ़ता तिजारती खसारा और बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.31 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹175.46 से महंगा होकर 176 रुपए 77 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 7 माह से कम अरसे में रुपए की कदर में 16% कमी हो चुकी है। बरामद कनंदगान का कहना है कि जब तक तिजारती खसारा और बैरूनी कर्जों पर काबू नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। इसका वाहिद हल सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और बरामदात में इजाफा है। जब तक आपकी इनकम और आमदनी फॉरेन एक्सचेंज में बराबर नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं, कोई हासिल नहीं होगा, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लान तान करते रहेंगे। इसका वाहिद हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका वाहिद हल है एक्सपोर्ट्स। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 179 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 50 पैसे महंगा होकर 200 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 237 रुपए पर ही बरकरार रहा। एक हफ्ते में इमारती दरहम 90 पैसे सस्ता होकर 49 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 47 रुपए 10 पैसे का हो गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि नवंबर 2021 में दरामदी बिल 7 अरब 83 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। न्यूज़ स्टूडियो से आप देखते रहिए सिटी 21।